अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जैसे कि आपको पता है सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और गरम गरम चीज़ें जो हैं बनानी शुरू कर दी हैं सब लोगों ने। और ये आप देख रहे हैं, ये हैं मुर्गियों के पंजे जो कि बहुत ज़्यादा ताकत वाले होते हैं और बहुत ही फ़ायदा मंद भी हैं। स्पेशली जब ठंड वगैरह बच्चों को या किसी बड़े को भी लग जाए या सांस की भी जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैंने भी ये लिए हैं आज और इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। मेरी पिछली वीडियो जो है उसमें मैंने सारा साफ़ करने का आपको इसका तरीका बताया हुआ है, इसलिए मैंने इनको अच्छी तरह से साफ़ करके यहाँ से ही आपको दिखाना शुरू किया है, क्योंकि सबको ही पता है कि इनको किस तरह से साफ़ करते हैं। इनको हम चूल्हे के ऊपर जला के भी कर लेते हैं और गर्म खौलते पानी में भी डाल दें तो इसकी जो ऊपर की स्किन है वो उतर जाती है। इनको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और मैंने इसको गर्म पानी में डाल के अच्छे से धो लिया है। और ये तकरीबन 2 दर्जन हैं पंजे और इनको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं बहुत ज़्यादा लवाज़मात नहीं डालूँगी। मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है प्याज और लहसुन, इसको इसमें मैं देसी लहसुन यूज़ करूँगी। थोड़ा सा मैंने अदरक क्रश किया हुआ लिया है। अच्छा, सबका बनाने का ना अपना अपना तरीका होता है। मैं थोड़ा सा बहुत सिंपल तरीके में इनको बनाऊँगी। जी, मैंने इनको कुकर में डाल लिया है और सबसे पहले इसके अंदर डालूँगी प्याज और उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन। और एक आप ले लें लहसुन पूरा, और ये थोड़ा सा मैंने इसमें क्रश किया हुआ अदरक डाल दिया है। बस ये चीज़ें डालूँगी। मैंने कभी भी टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, ये आपकी चॉइस पे है। आप चाहें तो टमाटर डाल लें, टमाटर के साथ भी टेस्ट सही बनता है। लेकिन पाए भी हों, बड़े पाए छोटे पाए किसी किस्म के, मैं उसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती। ये जो इनका अपना एक ओरिजिनल टेस्ट है वो आप कम से कम चीज़ें डालेंगे तो ज़्यादा मज़े का निकलता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। पानी तकरीबन मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया है इसके अंदर। और जो बेसिक मसाले हैं वो मैं डालूँगी इसमें। इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है मैं नमक का डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच सुर्ख मिर्च का और थोड़ी सी हल्दी। फ़िलहाल ये 3 चीज़ें डाल दी हैं मैंने, इससे ज़्यादा मैंने नहीं डालनी। बाकी जो मसाले यूज़ करने हैं वो मैं बाद में डालूँगी। इसको अब हम बंद करके तकरीबन हम 10 से 12 मिनट के लिए इसको हम बंद कर देंगे, प्रेशर लगा देंगे। जी, मैंने प्रेशर लगा दिया, इसको हम 10 मिनट बाद चेक करेंगे। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद मैंने जो कुकर है ये खोल लिया है और ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी है। आप तो एक तो ये लहसुन और प्याज जो मैंने डाला था इतना ज़्यादा गल जाते हैं कि 1-2 डोइयों के साथ ही ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है। बस हल्का सा इसके अंदर पानी है, ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाए फिर हम इसके अंदर ऑयल डाल लेंगे। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ना ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल तकरीबन मैं इसमें 1.5 कप जो है ना मैंने ऑयल का डाला है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ऑयल डाल दिया है और इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रख के ना इसको आपने अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं इसमें थोड़े से बेसिक मसाले, ये 4 मैंने लौंग लिए, 1 दालचीनी, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और 1 मोटी इलायची, ये मैं इसके अंदर डालूँगी। यहाँ पे 1 चम्मच जो है पिसा धनिया मैं डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च, ये मैं इसके अंदर डालूँगी और इनको अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, मैंने काफ़ी इसको भून लिया है
ये आप देखें ये अब ना नीचे चिपकने लग गया है। अब यहाँ पे ना ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ऐसे इट रखना चाहें, भुना हुआ खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और अगर आपने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है या शोरबा बनाना है, यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं इसका थोड़ा सा शोरबा बनाऊँगी और इसमें मैं 1 गिलास पानी भी डालूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ पानी डाल के इसको बहुत हमने लो फ्लेम पे आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी देर पकाना है। अच्छा, मैंने 2 दर्जन लिए थे, उस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, बस 1 गिलास भर के मैंने डाला है। यहाँ पे मैं 3 सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको ढक देंगे ताकि ना ये जो शोरबे के अंदर इसका असर जो है अच्छे से निकल जाए। अच्छा जी, मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाया है। ये देखें हमारा जो पंजों का सालन है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी क्योंकि मैंने थोड़े से साबुत मसाले भी डाल दिए थे ऑलरेडी। और ये हमारा जो पंजों का सालन है ये रेडी हो गया है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक इसकी। जी वीवर्स, ये हमारा फ़ाइनल जो है रेसिपी ये कंप्लीट हो गई है और ये आप देख सकते हैं कि बहुत गुड लुकिंग लग रहा है और बहुत मज़े का ये सालन बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी दें। जब ठंड वगैरह के मौसम में ये बहुत ही यूज़फुल साबित होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखें। कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।